नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूं लालापुर क्षेत्र के उन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां आप देख सकते हैं प्रकृति के वह अद्भुत नज़ारे जो कभी हम किताबों में पढ़ा करते थे या फिर उत्तराखंड में या दक्षिण भारत में या फिर विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं को देखा करते थे। लेकिन आज जिस पर्वत श्रृंखला को हम दिखा रहे हैं यह भी विंध्य पर्वत श्रृंखला की ही एक शाखा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जहाँ दूसरी तरफ इन पहाड़ों को पर स्थित जहाँ प्राचीन मान्यताएं भी हैं और लोगों के द्वारा तो बात करें मान्यताओं की, तो यहाँ पर स्थित मुंड बाबा के मंदिर में जहाँ लोग पत्थर की गोटियाँ चढ़ाते हैं, तो हमारे साथ हमारे साथी भी हैं जिसमें पवन जी हैं। तो पवन जी से भी हम जानेंगे कि यहाँ के बारे में क्या जानते हैं और वह अक्सर यहाँ पर आते हैं। तो पवन जी से पूछते हैं, पवन जी क्या है यहाँ की मान्यता? देखिए, ये लालापुर थाना क्षेत्र का एक गांव है। हालांकि इसके बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये जो पर्वत है इसको मुंड बाबा का पर्वत कहते हैं। कहा जाता है कि ये जो पर्वत है इस पे एक पेड़ है और जो हमेशा हरा भरा रहता है। और यहाँ की मान्यता है, लोग कहते हैं, ये देखिए ये पत्थर की गोटियाँ हैं मेरे हाथ में आपको दिख रही होंगी, इसी को यहाँ चढ़ाकर लोग अपनी मान्यता मानते हैं। और लोगों का ये मानना है कि ये गोटियाँ चढ़ाने के बाद आदमी जो भी मांगता है ये मुंड बाबा उनकी वो मनोकामना पूरी करते हैं। तो मैं भी आज आया हूँ। मैं देखो, हालांकि यहाँ का जो नज़ारा है वाकई ये कह लीजिए कि एकदम बहुत ही खूबसूरत सा है। ऐसा नज़ारा या तो आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा या तो लोग पैसा खर्च करके कहीं कोई उत्तराखंड जाता है तो कोई कश्मीर जाता है। लेकिन ये जो तस्वीर है साफ तौर पे आप देखिए तो आपको लग रहा है कि वाकई मतलब उत्तर प्रदेश का और ख़ासकर से प्रयागराज में ये जो चीज़ें हैं कितनी खूबसूरत हैं। देख लीजिए आप भी इन तस्वीरों को। तो पवन जी ने क्या कहा यह आपने भी सुना। अब सोचने वाली बात, अगर हम इस पूरे नज़ारे को देखें तो यहाँ पर देखने के बाद पूरा हर तरफ केवल जंगल ही जंगल दिखेगा और इसी जंगल के बीच से होकर के एक रास्ता भी जाता है और जहाँ पर राहगीर यहाँ से शंकरगढ़ मुख्यालय को जाते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो कुछ स्थानों पर यहाँ खनन भी हो रहा है, लेकिन शासन के द्वारा जहाँ उन्हीं स्थानों पर खनन करने की अनुमति दी गई जहाँ पर लीज बनी हुई। लेकिन अगर हम बात करें नज़ारों की तो जहाँ मार्च का यह महीना है और अगर यही महीना हम जो है अगस्त और सितंबर में अगर आते हैं और देखते हैं तो शायद यह हरा भरा नज़ारा उत्तराखंड से कम नहीं रहेगा। और इस नज़ारे को देखने के लिए दूर दराज से भी लोग आएंगे। यदि भारत प्रदेश सरकार के द्वारा अगर यहाँ पर पर्यटन का विकास किया जाए तो शायद जो प्रयागराज के लोग उत्तराखंड या दक्षिण भारत या मध्य प्रदेश जाते हैं पर्यटन और पहाड़ों का नज़ारा देखने के लिए, तो वह उन्हें अपने प्रयागराज में ही देखने को मिलेगा और लोग इन पहाड़ों को देखने के लिए सब परिवार यहाँ तक आएंगे भी और यहाँ पर स्थित पौराणिक मंदिरों के महत्व के बारे में भी जानेंगे कि यहाँ का जो पौराणिक मंदिर है उनका